नमस्कार दोस्तों। आज हम एक प्रेरक कथा के माध्यम से जानेंगे कि स्वर्ग का असली हकदार कौन होता है। यह कथा हमें सिखाएगी कि कौन से कर्म हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं और हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और ऐसा कौन सा पाप है जो नरक जाने से नहीं रोक सकता। एक धार्मिक कथा के माध्यम से इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं। कथा मध्य देश की है, जहां एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु होती है और वे यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक का भयानक दृश्य देखकर वे भयभीत हो जाते हैं। विशालकाय यमराज सुवर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं और उनके पास चित्रगुप्त बैठे हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा मौजूद है। यमलोक में कुछ लोग विलाप कर रहे होते हैं तो कुछ प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग का द्वार सुंदर प्रकाश से भरा हुआ है, वहीं नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वालाएं दिखाई देती हैं। इस दृश्य को देखकर वे 5 लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने पापों पर चर्चा करते हैं। इन 5 में 4 लोग अपने जीवन में किए गए पाप कर्मों को स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि वे निश्चित रूप से नरक जाएंगे। पहले चोर कहता है कि उसने अपने जीवन में कई बार चोरी की है और दूसरों का धन लूटा है। वह कहता है कि ऐसा उसने मजबूरी में किया क्योंकि उसे कोई काम नहीं देता था। चोरी से उसने अपने परिवार का पेट भरा। वह मानता है कि उसके पाप के कारण उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी और अगला जन्म उसे किसी पशु के रूप में लेना होगा। इसके बाद वेश्या बोलती है कि वह सबसे बड़ी पापिनी है क्योंकि उसने अनेक पुरुषों से संबंध बनाए हैं। लेकिन वह अपनी मजबूरी का जिक्र करते हुए कहती है कि उसे छोटी उम्र में जबरदस्ती वेश्या बना दिया गया था। जीवित रहने के लिए उसके पास कोई और उपाय नहीं था। वह मानती है कि उसके पाप उसे नरक में ले जाएंगे और शायद अगले जन्म में भी उसे पशु का जीवन जीना पड़े। फिर सैनिक कहता है कि उसने भी बड़े पाप किए हैं। राजा का सैनिक होने के कारण उसने निर्दोष लोगों को सताया, कई मासूमों की जान ली और अन्याय किया। वह स्वीकार करता है कि ये पाप उसने जानबूझकर नहीं किए, बल्कि अपने परिवार के पालन पोषण और राजा के आदेशों का पालन करने के लिए किए। वह कहता है कि इन पापों के कारण उसका नरक जाना तय है। आखिर में विद्वान पंडित बोलता है कि वह इन 4 में सबसे बड़ा पापी है। उसने सब कुछ जानते हुए पाप किए हैं। वह कहता है कि उसने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं, बल्कि धन कमाने के लिए किया। गरीबी के कारण उसने धन लेकर ज्ञान देने का काम किया, जो शास्त्रों के अनुसार पाप है। वह मानता है कि उसका ज्ञान होने के बावजूद पाप करना उसे निश्चित रूप से नरक में ले जाएगा। यह कथा 5 व्यक्तियों के कर्मों और उनके फल का मूल्यांकन करने की कहानी है। कहानी में सबसे पहले 4 व्यक्तियों, एक चोर, एक वेश्या, एक सिपाही और एक विद्वान ब्राह्मण और उनके पाप पुण्य के बारे में बताया गया है। अंत में एक धनवान किसान के कर्मों पर निर्णय लिया जाता है, जो उसे यह सिखाने के लिए है कि जीवन में सच्चाई और न्याय कितना महत्वपूर्ण है। पहला व्यक्ति एक चोर था। उसने चोरी की थी, जो एक पाप है। लेकिन उसने केवल भूख मिटाने और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए चोरी की। उसने कभी किसी गरीब या निर्दोष व्यक्ति का अहित नहीं किया। उसके पुण्य, जैसे कि भूखों को भोजन कराना और गरीबों की मदद करना, उसके पापों से अधिक थे। इस कारण उसे स्वर्ग में स्थान दिया गया। दूसरी बारी वेश्या की थी। वह अपनी इच्छा से वेश्या नहीं बनी थी, बल्कि उसे मजबूरी में इस जीवन को अपनाना पड़ा। उसने अपने जीवन में पशु पक्षियों को दाना डालने और उनकी सेवा करने जैसे कई पुण्य कर्म किए थे। उसके पुण्य उसके पापों से बड़े निकले, इसलिए यमराज ने उसे भी स्वर्ग भेजा। तीसरा व्यक्ति एक सिपाही था,
जिसने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए कई निर्दोष लोगों की सहायता की थी। उसने बेसहारा लोगों की मदद की और अपने कार्यों से पुण्य कमाए। उसके पुण्य कर्म उसके पापों से अधिक होने के कारण उसे भी स्वर्ग में स्थान दिया गया। चौथा व्यक्ति एक विद्वान ब्राह्मण था। उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया और उससे धन कमाया, लेकिन वह नित्य पूजा करता था, गाय की सेवा करता था और दान पुण्य करता था। इन पुण्य कर्मों ने उसके पापों को ढक दिया और उसे भी स्वर्ग में जाने का अवसर मिला। अब बारी आई धनवान किसान की। किसान ने अपने जीवन में पूजा पाठ किया था, ब्राह्मणों को दान दिया था और कई पुण्य कार्य किए थे। वह स्वयं को सबसे पुण्यवान मानता था और पूरी तरह आश्वस्त था कि उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। लेकिन जब चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का मूल्यांकन किया तो पाया गया कि उसने एक घोर पाप किया था। किसान ने एक अबला विधवा नारी पर झूठे आरोप लगाए थे कि उसने उसके घर में चोरी की है। उसने उस नारी के चरित्र पर भी गलत लांछन लगाए, उसे व्यभिचारिणी और वेश्या कहा। राजा ने इन आरोपों को सच मानकर उस निर्दोष नारी को मृत्यु दंड दे दिया। यमराज ने किसान से कहा कि उसका यह पाप इतना बड़ा है कि उसके सारे पुण्य नष्ट हो गए हैं। यमराज ने यह भी बताया कि चोरी, मदिरापान और अन्य पापों का प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन झूठे आरोप लगाने और निर्दोष को कष्ट देने का कोई प्रायश्चित नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है, उसे निश्चित रूप से नरक में जाना पड़ता है। विद्वान ब्राह्मण ने स्वीकार किया कि उसने लोगों को ज्ञान देने के बदले धन लिया है और कभी भी मुफ्त में किसी को ज्ञान नहीं दिया। इसलिए वह मानता है कि वह चारों में सबसे बड़ा पापी है और उसे ही नरक में जाना पड़ेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर धनी किसान हंस पड़ा और बोला कि तुम चारों ने इतने बड़े पाप किए हैं कि तुम्हें नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों के घोर पापों के कारण यमराज तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। किसान ने आगे कहा कि वह अकेला सबसे अधिक पुण्यवान है। उसने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है और मृत्यु से पहले गाय का दान भी किया है। धनी किसान ने बताया कि उसके पुत्र पौत्र उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्य कर रहे हैं, जैसे श्राद्ध, दान, तर्पण और यज्ञ। उसने अपने जीवन में अतिथियों को भोजन कराया, देव पूजा की और कभी कोई पाप नहीं किया। उसने विश्वास जताया कि यदि कोई पाप अनजाने में हुआ भी होगा तो पुत्रों के कार्यों के माध्यम से वह भी नष्ट हो जाएगा। इसके बाद जब पांचों के कर्मों का मूल्यांकन करने का समय आता है तो सबसे पहले चोर की बारी आती है। चित्रगुप्त उसके पाप पुण्य का लेखा जोखा देखते हैं और यमराज उसे स्वर्ग में जाने का आदेश देते हैं। यह सुनकर चोर आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन खुशी खुशी स्वर्ग के दरवाजे की ओर चला जाता है। दूसरी बारी वेश्या की आती है। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और यमराज उसे भी स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। यह सुनकर वेश्या को यमराज के निर्णय पर विश्वास नहीं होता, लेकिन वह प्रसन्नता से स्वर्ग के द्वार की ओर बढ़ जाती है। तीसरी बारी सिपाही की आती है। चित्रगुप्त उसके भी कर्मों का मूल्यांकन करते हैं और यमराज उसे भी स्वर्ग जाने के लिए कहते हैं। सिपाही भी प्रसन्न होकर स्वर्ग की ओर चला जाता है। चौथी बारी विद्वान ब्राह्मण की आती है। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने का आदेश देते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण सोचता है कि उसने तो पाप किए हैं, फिर भी उसे स्वर्ग क्यों भेजा जा रहा है। वह भी मन ही मन प्रसन्न होकर स्वर्ग के द्वार की ओर बढ़ जाता है। जब धनी किसान यह सब देखता है तो वह क्रोधित और दुखी हो जाता है। वह सोचता है कि यह कैसा न्याय है, जहां पापियों को स्वर्ग में भेजा जा रहा है। उसने इतने पुण्य किए, फिर भी उसका क्या फायदा।
तभी यमदूत उसे जोर से धकेलते हैं और नरक में जाने को कहते हैं। डर से कांपते हुए धनी किसान यमराज के सामने पहुंचता है। चित्रगुप्त उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा देखते हैं। जब मूल्यांकन किया जाता है तो उसके पाप भारी पड़ते हैं। यमराज कहते हैं कि उसने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं, इसलिए उसे नरक में भेजा जाएगा।